नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के रीवा में जब आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स की करंट सिनेरियो में बात करेंगे या देखेंगे कि वो कौन लोग हैं, अमूमन जितने भी बड़े नेता हैं वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकलकर आगे बढ़े हैं, लेकिन वर्तमान में जो लोग हैं बड़े स्तर पर हैं वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स की बात नहीं करते हैं, जबकि खुद उसी रास्ते से आगे आए हैं। रीवा में जब भी हम डिस्कशन करेंगे तमाम यूनिवर्सिटीज़ के जो इश्यूज हैं, कॉलेजेस के जो इश्यूज हैं, उसमें एक नाम आपको हमेशा सामने दिखेगा जो छात्रों की लड़ाई लड़ता रहा, अलग अलग मोर्चे पर खड़ा रहा, तमाम पुलिस की लाठियां भी खाई, वाटर कैनन भी झेला, और वो नाम है पंकज उपाध्याय। पंकज NSUI के जिला अध्यक्ष हैं रीवा में, और तमाम बड़े नेताओं के आपने इंटरव्यूज देखे होंगे, पर मैंने ये जरूरत महसूस की कि जो लोग स्टूडेंट्स की लड़ाई लड़ रहे हैं, चुनाव हो नहीं रहे छात्र संघ के, तमाम परिस्थितियां हैं, ऐसे लोगों को भी आपसे रूबरू कराएं। पंकज, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। पंकज, कैसा चल रहा है, क्योंकि अलग अलग मुद्दे हैं, चाहे महाविद्यालय हो चाहे विश्वविद्यालय हो, और लड़ाई बहुत बड़ी है। छात्र संघ के चुनाव हो रहे हैं कि इलेक्टेड कुछ लोग आ जाएं, कुछ अच्छे से स्टूडेंट पॉलिटिक्स बढ़ पाए। क्या स्थिति देखते हैं अभी मध्य प्रदेश में? देखिए, सबसे पहले आज मुझे विंध्या टाइम्स चैनल में अपना वक्तव्य रखने का मौका मिला, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। दूसरा, आई विषय की बात, तो ये निश्चित रूप से जिस प्रकार से आज सरकारें हैं, तो सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है भारतीय जनता पार्टी के शासन से, तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट परेशान है। चाहे आप विश्वविद्यालय में ले लीजिए, विश्वविद्यालय में आपके आए दिन अभी आपने देखा PhD एंट्रेंस एग्जाम में किस तरह से धांधली हुई, किस तरह से बीजेपी के नेताओं को जो जिंदाबाद लगाने का काम करते हैं उन्हें पास करके बाकी सामान्य परिवार के छात्रों को घर बैठाने का काम किया गया। चाहे आप ले लीजिए, सरकार के नियमों को ही नहीं मानता विश्वविद्यालय। संबल मेधावी योजना चलती है, संबल मेधावी के अंतर्गत जो छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं उनसे पहले विश्वविद्यालय फीस वसूलती है, फिर बाद में उन्हें वापस करने का लालच देती है कि आपकी फीस वापस की जाएगी। लेकिन जो सरकार का नियम आया है उसमें यह है कि संबल मेधावी के अंतर्गत जो स्टूडेंट आते हैं उनकी कोई शुल्क नहीं लगेगी। तो फिर विश्वविद्यालय क्यों करती है? ये इसलिए करते हैं क्योंकि 2-4 दिन 6 दिन स्टूडेंट भटकता है कि मेरी फीस वापस आएगी। जब नहीं आती फीस तो स्टूडेंट कहता है जाने तो 10,000 की तो बात है, छोड़ देता है। लेकिन सोचिए, सोचने वाला विषय है कि एक स्टूडेंट तो 10,000 छोड़ता है, लेकिन अगर 200 स्टूडेंट छोड़ देते हैं तो सीधे 2 लाख रुपए हो जाता है। तो विश्वविद्यालय का ये पैसा जो वसूला जा रहा है वो कहाँ जा रहा है? इसी तरह आप TRS महाविद्यालय है हमारे यहाँ, पूरे संभाग की बड़ी महाविद्यालय है, इसमें तो आपके जो टेस्ट असाइनमेंट होते हैं इनके नाम पे लोग छात्रों से फीस वसूली गई। उसके बाद बिल्डिंग बना दी गई है और प्रचार मैडम द्वारा बयान दिया गया कि मैंने पैसे बचाकर ये बिल्डिंग बनवाई है करोड़ रुपए की। देखिए, ये बिल्कुल गलत है। जो छात्र बेचारा, आप छात्रों से आप ऐसे ही मांग लो ना कि आप 10 रुपए 15 रुपए डोनेशन कर दो तो छात्र दे देगा, लेकिन आप इंटरनल एग्जाम के नाम पे शुल्क वसूली करते हो, उसके बाद आप बिल्डिंग तैयार करते हो, अपनी शाबाशी लेते हो, फिर आप कहते हो कि जन भागीदारी की जो अध्यक्ष है उनको सूचित किया गया था, तो उनको तो आपने ये सूचित किया था केवल कि जो बिल्डिंग बन रही है, हमारे पास इतना बचा है तो बिल्डिंग बन जाए, ये सूचना थी। ये कहाँ से सूचना थी कि करोड़ों रुपए कहाँ से इकट्ठा हुआ? विश्वविद्यालय, आप महाविद्यालय में चले जाइए, पानी की व्यवस्था नहीं है। तो सब अपने में चम है, कोई छात्रों से मतलब नहीं है। पेपर लीक की घटना आप आए दिन देख रहे हैं, पेपर लीक तो एक आम सी बात हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी के शासन में। तो निश्चित रूप से सबसे ज्यादा जो परेशान है छात्र परेशान। बात आई छात्र संघ चुनाव की, सोचिए मुख्यमंत्री जी खुद छात्र संघ चुनाव से निकल के आए हैं, और कितने शर्म की बात है आज छात्र संघ चुनाव बंद है हमारे यहाँ पिछले 8 वर्ष से। छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं हो रहा? भारतीय जनता पार्टी डरती है कि कोई युवा नेतृत्व जब निकल के आएगा और जो बात करने लायक होगा, पढ़ा लिखा युवा होगा, तो हम किस किस को जवाब देने फिरेंगे? तो छात्र संघ चुनाव बंद कर दिए। हम लोग यहाँ भी तो एक विंग है बीजेपी में भी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उससे भी नेता निकल के आते हैं, और लेकिन ठीक है, वो सरकार, चूंकि उनकी सरकार है, उनकी एक विंग है, तो उस तरह से मुखर होकर चीजों का विरोध नहीं कर पाते होंगे। समय समय पर तो वो लोग भी करते रहते हैं। देखिए, मैं सबसे बड़ा विषय ये मानता हूँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, पहली बात तो ये खुद कहते हैं कि हम राजनीतिक संगठन नहीं, तो फिर ये छात्र संघ के चुनाव में सहभागिता क्यों निभाते हैं अगर ये राजनीतिक संगठन नहीं है? पहली चीज। दूसरी चीज, अगर
आप छात्र संघ चुनाव के पक्ष में हो तो आप खुलकर बयान दो कि मैं छात्र संघ चुनाव चाहता हूं, सरकार से मांग करो, आपकी सरकार है कि हम जीतने की स्थिति में है, हम लड़ने की स्थिति में। लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ऊपर के लोग भी ये जानते हैं कि हम किसी भी प्रकार से इस स्थिति में नहीं है कि छात्र हमारे साथ खड़ा होगा। अच्छा, इसीलिए छात्र संघ चुनाव एबीवीपी खुद भी नहीं चाहती। फिर दूसरी बात, आपने कहा कि एबीवीपी छात्र संगठन, वो भी तो है। मैं नहीं मानता छात्र संगठन चुनाव छात्र संघ है एबीवीपी। क्यों छात्र है? राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके रघुराज किशोर जी हैं, जो प्रोफेसर हैं। आप यूनिवर्सिटी में चले जाइए, सुनील पांडे जी प्रांत अध्यक्ष हैं। इसी तरह आप किसी भी महाविद्यालय में चले जाइए, लगभग लोग एबीवीपी के बैठे हुए हैं और प्रोफेसर बने हुए हैं। तो अगर ये छात्र संगठन है तो फिर प्रोफेसर के, अगर ये छात्र संघ नहीं है तो फिर ये प्रोफेसर क्यों उसमें भरते हैं? ये फिर छात्रों की लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? आपको तो मैं देखता हूँ, ठीक है, आप लड़ रहे हैं, अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, तमाम यूथ भी आपके साथ जुड़ता है, अलग अलग जगह आपकी विंग है एनएसयूआई की काम कर रही है। लेकिन ऐसा लगता है कि भविष्य नहीं है क्या? मतलब इस लड़ाई को कब तक कैसे लड़ा जाएगा? सरकार आपकी 23 साल 24 साल हो रहे हैं, सरकार तो है नहीं। स्थिति क्या है आपका? जो सिर्फ ये स्टूडेंट विंग है, इसके दम पर कितने दिन और कैसी लड़ाई लड़ पाएंगे? देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है, अगर ये कहें कि हम छात्र संघ की लड़ाई, छात्रों के हित की लड़ाई लड़ते हैं, तो मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ। ये किसी भी प्रकार से छात्रों की लड़ाई नहीं लड़ते। क्या इन्होंने स्कॉलरशिप का मुद्दा उठाया? क्या इन्होंने पेपर लीक का मुद्दा उठाया? क्या इन्होंने विश्वविद्यालय में पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम का धांधली हुई तो क्या इन्होंने मामला उठाया? क्या ये किसी प्रकार से जो छात्रों की वास्तव में समस्या है, ये मुद्दा क्या उठाते हैं? क्या जो मुस्लिम लड़की है उसने गाना गा दिया, कोई जो ठेस पहुंच गई इनको, उस पर मुद्दा उठाते हैं। ये किस पर मुद्दा उठाते हैं कि आज किसी कॉलेज के ऊपर टिप्पणी कर दिया किसी ने, तो उसको मुद्दा उठाते हैं। क्या ये जो छात्रों के मुद्दा है ये है? नहीं है। छात्र के मुद्दा है उनकी परीक्षा हो रही है समय पे, छात्र में महाविद्यालय में पानी की व्यवस्था है कि नहीं है, शिक्षण सामग्री उनको मिल रही है कि नहीं है, लाइब्रेरी चल रही है कि नहीं चल रही है, विश्वविद्यालय में फीस तो नहीं वसूली जा रही, घपलेबाजी तो नहीं हो रही। तो क्या इस तरह के विषय एबीवीपी कभी उठाती है? नहीं उठाती। ठीक है, आपका भी कहना सही है कि जो कोर इश्यूज है, आपने पीएचडी एंट्रेंस वाला मैटर बहुत तेजी से रेस किया, विश्वविद्यालय का घेराव किया, क्या हुआ उसमें आगे? देखिए, पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम का पूरा मामला मैं बताऊंगा। पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम होता है कि पीएचडी मतलब करने के लिए एंट्रेंस एग्जाम दिया जाता है। उसमें कई छात्र छात्राओं ने प्रवेश के लिए अपना परीक्षा दिए, लेकिन जब उसका परिणाम घोषित किया गया तो उसमें 150-200 लोगों में टोटल पास हुए 15 लोग। उसमें 15 लोग पास कौन हुए? जो सिर्फ और सिर्फ हमारे डिप्टी सीएम जी हैं रीवा में, सिर्फ उनका जिंदाबाद लगाने का काम करते हैं। और जो ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लोग, तो इसमें ऐसे मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन ऐसे हैं जो वहां पढ़ाते हैं, पीएचडी अभी कंप्लीट नहीं है। बहुत सारे लोग जो पास हुए अभी वर्तमान में, वो ऑलरेडी युवा मोर्चा के भी सदस्य हैं, बीजेपी के कुछ पदाधिकारी भी हैं उसमें जो पास हुए हैं। 10 से 12 नाम तो हम आपको फोटो तक उपलब्ध करा सकते हैं कि ये आप देख लीजिए, ये डिप्टी सीएम जी के साथ फोटो है और ये पदाधिकारी। इस तरह के लोग 15 लोग पास हुए। अब ये लोग अगर ये कहते हैं कि मैं बीजेपी का हूं तो क्या मैं पढ़ नहीं सकता? मैं बिल्कुल कर सकते हो आप। लेकिन मैं जानता हूं कि जो सामान्य व्यक्ति, मेरे कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूं पढ़ते हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ और आपका हो जाता है जो 24 घंटे चौराहे में खड़े रहते हैं। तो ये तो एक संशय का विषय बनता है। इसी तरह आगे क्या हो रहा है? कोर्ट का रुख किया क्या? कोर्ट का रुख किया गया उसमें। हमने विश्वविद्यालय में इतना बड़ा प्रदर्शन भी किया, कुलपति महोदय से मिलने जा रहे थे। क्या मतलब कोर्ट में इस पे कोई पीआईएल दायर हुई? इस पे जनहित याचिका? निश्चित रूप से जो उन्होंने पेपर दिया था छात्र छात्राओं ने, उन्होंने सब बिना किसी संगठन के, वो छात्र खुद भी कोर्ट में पीआईएल अपनी दर्ज करा चुके हैं। हाँ, और निश्चित रूप से इसमें अगर ये लग रहा है कि कुछ नहीं होगा, अभी गृह मंत्री जी आ रहे हैं हमारे, अभी गृह मंत्री जी को हम घेरने का काम करेंगे, चाहे एयरपोर्ट में हमको घेरना पड़े, चाहे जहां घेरना पड़े, इसी मुद्दे पे हम घेरेंगे उनको। वाह, बड़ी चीज है। पंकज, आप लोगों का जो विंग है काम करता है, उसकी एक कार्यप्रणाली है, तमाम चीजें हैं, छात्रों के मुद्दे हैं, लेकिन यहाँ से एक्सेलरेट होती हैं चीजें कि अब आगे, अभी आप स्टूडेंट विंग में हैं, आगे की क्या तैयारी है? क्योंकि आप पॉलिटिक्स में हैं तो अभी से कुछ सोचा होगा कि आगे अब बड़े स्तर पर जाना है, प्रदेश स्तर पे जाना है, कुछ सोचा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं एक बहुत सामान्य परिवार से आने वाला व्यक्ति हूँ और मुझे पहली जिम्मेदारी टीआरएस महाविद्यालय की इकाई अध्यक्ष के रूप में संगठन ने दिया था। आज मेरी जो पहचान है, चाहे रीवा जिले में हो चाहे प्रदेश में हो, वो मेरी पहचान एनएसयूआई से है। एनएसयूआई छात्र संगठन ने मुझे एक छोटे से गांव से निकालकर और आज रीवा जिले के छात्रों का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है
और रही बात आगे की, तो निश्चित रूप से मेरा उद्देश्य ये रहता है कि अगर किसी प्रकार से कोई छात्र, मुझे अगर छात्रों की जिम्मेदारी है मेरे पास, तो मैं निश्चित रूप से अगर कोई ऐसी चीजें हैं जो छात्रों को दबाने का प्रयास किया जाता है सरकार द्वारा, जो घोटालेबाजी का प्रयास किया जाता है, उन्हें उठाने का काम करता हूं। अब संगठन मुझे किस स्तर पर लेता है, आगे क्या सोचता है कि मैं किस लायक हूं, वो संगठन डिसाइड करेगा कि मैं आगे किस लायक हूं, कहां ले जाने लायक है, कहां ये काम कर सकते हैं। पंकज, अमूमन ये होता है कि बहुत सारे लोगों को देखा है स्टूडेंट पॉलिटिक्स में कि बहुत जुझारू, बड़े एग्रेसिव मोड में पॉलिटिक्स करते हैं। जी जी। फिर धीरे से ये कहा जाता है, प्रत्यक्ष रूप से सब साथ हो जाते हैं, मामला फिर आगे सबके साथ हो जाते हैं। जब पता है कि आगे अब कितना लड़ेंगे, सरकार से कितना लड़ेंगे, तभी जहन में आता है कि चलो यार अब तो थक गए लड़ते लड़ते, अब रुक जाते हैं, समझौता कर लेते हैं सीधे तौर पे। नहीं नहीं, देखिए ये एक तो बड़ा क्वेश्चन है। मैं 2017 में एनएसयूआई ज्वाइन किया था, आपको एक छोटी सी उसके बताएंगे। 2017 में जब हमने एनएसयूआई ज्वाइन किया तो हमारे यहाँ टीआरएस महाविद्यालय में एक प्रचार मैडम है अर्पिता अवस्थी जी, मेरी उनसे सीधा सीधा लड़ाई चालू हुई, क्योंकि वो किसी भी छात्रों की सुनवाई नहीं करती थी। मेरी लड़ाई बड़े स्तर पर बढ़ती गई, कई प्रकार के प्रलोभन आए, कई लोगों ने बैठाने का प्रयास किया, कई सारे लोगों ने समझौता कराने का प्रयास किया, लेकिन आज 7 से 8 साल मुझे एनएसयूआई में हो गए, आज तक मैं उनके सामने नहीं बैठा जाके, न किसी प्रकार का समझौता किया। अभी अगले 10 दिन बाद फिर हमारा टीआरएस महाविद्यालय में एक बड़ा प्रदर्शन है, इसी को लेकर जो बिल्डिंग बनाई गई है छात्रों से पैसा वसूली करके। तो मैं आज तक किसी भी प्रकार से किसी समझौता नहीं किया। मैंने पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में बात उठाई, मेरे ऊपर बहुत सारे प्रलोभन आए कि आप चुप हो जाइए, क्या लगेगा, बहुत सारी चीजें आई, लेकिन मैंने कभी भी बैठने का प्रयास नहीं किया। और रही बात थकने की, तो मैं जब से राजनीति में आया हूँ, छात्र राजनीति की जब से शुरुआत किया हूँ, मैंने सत्ता देखी ही नहीं। वो 18 महीने की जो सत्ता आई थी, उस पर हम लोग इतना समझदार ही नहीं थे कि क्या सत्ता है, क्या करना चाहिए हमको। चली भी गई, चली भी गई, जब तक समझने लायक हुए तब तक सत्ता हमारी चली गई। तो जो हमारी 18 महीने की सरकार आई तो हमने नहीं समझा उसको, लेकिन जब से हमने छात्र राजनीति पे शुरुआत की तो हम विपक्ष में ही रह गए। तो हमें विपक्ष में रहने और लोगों की जो दबे कुचले लोग हैं, जो छात्र छात्राएं जो सामान्य परिवार से आते हैं, जिनका कोई जुगाड़ नहीं है, जो बेचारे बिना जुगाड़ के, जिनके मम्मी पापा टीचर नहीं है, जिनके मम्मी पापा के विधायक नहीं है, तो ऐसे छात्रों की आवाज बनकर मैं खड़ा होता हूँ। बस इसी बात की मुझे खुशी रहती है और उन्हीं की आवाज उठाने का काम करता हूँ। और मुझे जो आपने कहा कि आपको डर नहीं लगता और ये नहीं लगता कि आप अब लड़ चुके हैं, थक चुके हैं, तो हम डरने वाले लोग नहीं। हमारे पास कौन सी जमीन है, हमारे पास कौन सी रेंज रोवर है कि हमारा आप घर गिरवा दोगे, तो हम किस चीज से डरे। तो हम भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रकार से लोगों से नहीं डरते हैं। आप टीआरएस इकाई के अध्यक्ष रहे जी। रीवा में जो स्थिति है युवाओं की बहुत 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 खराब है। जी जी। नशे की गिरफ्त में युवा है, बिल्कुल, चाहे वो नशीली कप सिरप हो, दूसरे नशे हो, इन सब में इन्वॉल्व है। इस चीज को लेकर कब एक मुहिम बना के लड़ने की कोशिश हो? देखिए 2-3 मुद्दे आपको मैं बता दूं। जैसे आपने एक छेड़ा है नशे का, नशे की स्थिति ये है हमारे शहर में। अभी आपने देखा कि छिंदवाड़ा में 40 लोगों की मृत्यु हो गई इसी से, सतना में अभी किस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था को भी आपने देखा। अब आते हैं रीवा के शहर में कि चाहे आप कोरेक्स ले लीजिए, चाहे दारू ले लीजिए, सरकार का नियम चलता है कि हम हाउली खोलेंगे तो रोड, मेन रोड से 5 किलोमीटर अंदर खोलेंगे, 1 किलोमीटर अंदर खोलेंगे। अभी आप चले जाइए घोड़ा चौराहा के पास, एकदम मेन रोड में खुली हुई है। अभी आप चले जाइए स्कूल, यहाँ पे स्कूल है, कौन सी स्कूल है, यहाँ पे आप चले जाइए, स्कूल के बगल में हाउली है। सोचिए आप चले जाइए टीआरएस महाविद्यालय के पीछे एनसीसी ग्राउंड है, कम से कम हजारों की संख्या में वहाँ पे कोरेक्स की बोतल पड़ी हुई है। आखिर कोई ना कोई तो पीता है। चले जाइए आप करैया में हाउली खुली हुई है, करैया में एकदम मेन रोड में लोगों को आने जाने में भी समस्या होती है वहाँ पे। तो इस तरह की स्थिति है। फिर नशे की जो आपने कहा कि आप किस तरह से आवाज उठाने का काम करें, अभी हमने 1 जनवरी से, ये जनवरी का जो नया सीजन चालू होने वाला, इसमें मैंने कुछ मुद्दे बनाए हैं। एक आपका जो लगातार गौ हत्या हो रही है, लगातार आपके आवारा मवेशी, आप चले जाइए किसी भी हाईवे में 5 किलोमीटर में तो ये स्थिति है। मेरी अभी खुद का 15 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ भोपाल से आते समय, सिर्फ इन्हीं जो जानवर बैठे हुए थे गली में दिखे नहीं, तो इस वजह से हम ब्रेक नहीं मार पाए, हमारा खुद का एक्सीडेंट हुआ। तो आवारा पशुओं के लिए क्या व्यवस्था है, 40 पूरी मुहिम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 1 तारीख से आप शुरू करेंगे। देखिए मुझे एक चीज पता चली, एक मतलब जिससे आपकी गौ माता को रखा जाता है तो 40 रुपए एक उसके लिए आता है, मतलब एक गौ माता के ऊपर उसके ऊपर 40 रुपए खर्च करना चाहिए, लेकिन 5 रुपए नहीं खर्च करते। यहाँ के लोग खाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे मुद्दों को उठाने का काम करेंगे और नशे को तो हम प्राथमिकता देने वाले हैं। जो पुलिस प्रशासन भी इस समय अनवर पे देख रहे हैं, आप प्रोग्राम चला रहे हैं, इस तरह से हम कॉलेज बाई कॉलेज नशे के विरुद्ध अभियान चलाने का काम करेंगे।
क्योंकि नशा सबसे बड़ा नाश का कारण है। ये आज परिवार में, समाज में सबसे बड़ा विषय बन चुका है। अगर हमारे आपके घर में विवाद होता है तो सबसे बड़ा कारण ये एक्सीडेंट की सबसे बड़ी अगर चीजें आती हैं तो सिर्फ और सिर्फ शराब, कोरेक्स, नशा, ये जो दारू चल रही है सिर्फ इसकी वजह से हो रहे हैं। पंकज जी का आखिरी सवाल, जी जी। तमाम विरोध प्रदर्शन आप लोग करते हैं, लाठीचार्ज होती है, लगातार वही पुलिस वाले रहते हैं हर जगह वही। जी जी। तो कभी ऐसा हुआ कि उनसे रिक्वेस्ट कर लिया कि थोड़ा कम लाठी मारना, वाटर कैनन कम चलाना, लगातार हम ही लोग तो हैं विपक्ष में ही है, सरकार आ नहीं रही है कि सरकार के साथ है, डंडे बरस ही रहे हैं, कभी ऐसा होता है कि अमूमन बात कर ली कि भाई आज थोड़ा लाठी कम चलाना? क्या होता है सर, मैंने एक चीज देखा, जब हम कोई प्रदर्शन करने जाते हैं तो प्रशासनिक बैठक तो होती है, सब चीजें होती है कि ऐसा ऐसा कार्यक्रम होगा, लेकिन वहाँ की जो कंडीशन होती है, जब वहाँ पे कंडीशन जब बिगड़ती है तो पुलिस प्रशासन ना हमको समझौता करता है, ना किसी को देखता है कि कौन हमारा है कौन किसका है। पुलिस प्रशासन को जहां समझ में आया कि यहाँ की जो कंडीशन है वो बिगड़ चुकी है तो पुलिस प्रशासन अपना एक्शन लेता है और हम लोग अपने अनुसार पहले प्लानिंग कर लेते हैं कि हमको ये काम करना है, क्योंकि मुझे जो टारगेट हम वहां लेके गए हैं वो टारगेट जब तक नहीं होगा तब तक हम लड़ते रहेंगे। ठीक बात है। पंकज से मैं इसलिए बात कर रहा था क्योंकि आपने भी हमेशा देखा होगा रीवा में जब भी स्टूडेंट्स की बात आती है, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालय, इनका घेराव करना, स्टूडेंट्स के इश्यूज पर बात करना, उनके लिए लड़ना, तो पंकज मुखर रहे हैं। आगे की पॉलिटिक्स कैसी होगी ये तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल उनका कहना है कि तमाम मुद्दों पर मैं लड़ाई लड़ता रहूंगा। पंकज जब से समझने लायक हुए तो खाली वही 15 महीने की सरकार उन्होंने देखी है कांग्रेस की, उसमें भी बोल रहे हैं कि कुछ ज्यादा समझ में आया नहीं, हम लोग स्टूडेंट विंग में थे। तो अब आगे क्या कुछ होगा, क्या दशा तय होगी, क्या दिशा तय होगी, लेकिन उनका कहना है कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आने वाले मुख्यमंत्री या फिर तमाम बड़े नेता स्टूडेंट्स के जो यूनियन के चुनाव होते हैं, जो इलेक्शन होते हैं, उसका खुद विरोध कर रहे हैं। वो खुद नहीं चाहते कि ये चुनाव हो ताकि युवा नेतृत्व निकलकर सामने ना आए। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज, और उम्मीद है कि आप छात्रों की लड़ाई बड़ी मुखरता के साथ लड़ते रहेंगे। बिल्कुल भैया, धन्यवाद।